फ्रेंड्स, अगर आपके अपराजिता के प्लांट पर फूल और कलियाँ बिल्कुल नहीं बन रहे हैं या फिर आपका जो प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जो मैं केयर टिप्स से बताने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, उससे अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो अपराजिता का प्लांट है ना फूल और कलियों से भर जाएगा। अगर आपके भी प्लांट में फूल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही है या फिर आपका जो प्लांट है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, मात्र इस तरह से बेल नुमा होकर लंबी बेल की तरफ बढ़ रहा है, तो जो मैं केयर टिप्स से शेयर करने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, इससे अगर आप करते हैं तो आपका अपराजिता का प्लांट जो है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अपराजिता का प्लांट है ना इस तरह से बेल नुमा प्लांट होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने वाला प्लांट होता है फ्रेंड्स। तो इसको आपको ना सहारा देने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे इस तरह से छोड़ देंगे ना तो आपका जो प्लांट है ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा। तो देखिए, इसे आपको ना किसी स्टिक के द्वारा ना इसे सहारा देकर ऊपर की तरफ इसे बढ़ाना है, ताकि आपका जो प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह से बेलनुमा हो रहे हैं, आपका प्लांट मात्र बढ़ रहा है और फूल और कलियाँ बिल्कुल नहीं निकाल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो बेलनुमा है ना फ्रेंड, उसकी ऊपर की टिप को ना इस तरह से प्रूनिंग कर देना है। ऊपर की टिप की प्रूनिंग करेंगे ना तो आपका जो प्लांट है ना नीचे से घना होता जाएगा और आपका जो प्लांट है ना फूल और कलियाँ निकालने लगेगा। तो सबसे पहले काम तो यह करना होगा फ्रेंड्स कि आपका प्लांट घना तो हरा भरा तो है, लेकिन आपका प्लांट जो है ना बिल्कुल फूल और कलियाँ निकाल नहीं रहा है, इस तरह से बेलनुमा आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर की टिप की प्रूनिंग कर देना है। और पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ बहुत अधिक बारिश हो रही हो ना तो आपको बार बार पानी अपने अपने प्लांट पर नहीं डालना है। मिट्टी के सूखने के बाद ही आपको पानी डालना है। अगर आपके प्लांट की जो गमले की ड्रेनेज होल ठीक नहीं है ना, या फिर बारिश में जो है पानी भर जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण फ्रेंड्स हमारी प्लांट्स की पत्तियाँ पीली हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ड्रेनेज होल को ठीक करना है, ताकि आपके प्लांट्स की मिट्टी आपके प्लांट्स के गमले में पानी बिल्कुल न ठहरे। तो दूसरा कारण ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने जो मिट्टी बनाया है ना फ्रेंड्स, इसमें पोषक तत्व की कमी है। पोषक तत्व की कमी के कारण भी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा प्लांट जो है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, फूल और कलियाँ निकाल नहीं पाता है, जिसके कारण हमारी प्लांट्स की पत्तियाँ पीली होने लगती है और हमारा जो प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो आपको ना अपनी प्लांट्स की मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी है ना उसको पूरा करना है, क्योंकि जब बहुत अधिक बारिश होती है ना फ्रेंड्स, तो बारिश होने की वजह से हमारे प्लांट्स की मिट्टी जो है ना बह जाती है। धीरे धीरे हमारी प्लांट्स की मिट्टी की पोषक तत्व भी धीरे धीरे बहने लगते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी कमी को पूरी जो मैं खाद बताने वाली हूँ ना, उससे आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की पोषक तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा कारण आपके प्लांट में फूल नहीं आने का यह हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपके प्लांट पर ना बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से जब बहुत अधिक फूल आना स्टार्ट होते हैं ना, तो देखिए इस तरह से जो है ना हम जो फूल है ना उसको उसी में छोड़ देते हैं, प्लांट में ही छोड़ देते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है ना बीज में बदलने लगता है। और अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा जो है ना सीड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको आपको रखना नहीं है, उसको आपको हटाते रहना है। इसके जो सीड्स होते हैं ना फ्रेंड, बटर के दाने के जैसे होते हैं, अगर वो पकने लगेगा ना तो आपका जो प्लांट है ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा, फूल और कलियाँ निकालने नहीं लगेगा। क्योंकि जब हमारा प्लांट जो है ना सीड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारे जो प्लांट है ना पूरा एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है, फूल और कलियाँ नहीं निकालता है। तो आपको क्या करना है, इनके जो फलियाँ होती है ना उसको आपको हटाते रहना है। क्योंकि अपराजिता का प्लांट ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है और इसके सीड बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं और प्लांट्स की मिट्टी पर भी बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे इसके पौधे हैं, तो आपको ना इसके सीड्स को बिल्कुल नहीं रखना है, इसको आपको हटाते रहना है। तो फ्रेंड्स, आपके प्लांट्स में फूल नहीं आने का चौथा कारण यह भी हो सकता है कि आपके प्लांट्स पर कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह का अटैक हो गया हो, जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा हो। तो इसके लिए आपको ना महीने में कम से कम 2 बार फंगीसाइड का स्प्रे अपने प्लांट पर करते रहना है। और मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर करें, ताकि आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ कर सके, हमारे प्लांट्स की जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके और कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह धूप लगने के कारण खत्म हो सके। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका अपराजिता का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अगर आप अपने अपराजिता के प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, फूल और कलियाँ पाना चाहते हैं ना, तो आपको कौन सा खाद देना है, देखिए फ्रेंड्स, यह DAP। और जो DAP होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका यूज़ ना आपको महीने में 1 बार ज़रूर करना चाहिए अपने प्लांट पर। अगर आपके पास DAP नहीं है ना, तो आप वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गमला के हिसाब से आपको इसका यूज़ करना है। अगर आपका गमला 4 इंच का है ना, तो इसका यूज़ आपको 4 दाने करने हैं। 10 इंच का है ना, तो आपको इसका यूज़ ना 10 दाने करने हैं। इससे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, फूल और कलियाँ निकालेगी और आपका जो प्लांट है ना फूलों से भर जाएगा। अगर आपके प्लांट्स की पत्तियाँ पीली हो रही है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक्सम सॉल्ट को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला लेना है और इसका स्प्रे ना अपनी प्लांट्स की पत्तियों पर कर देना है। इसके स्प्रे करने से आपकी प्लांट्स की पत्तियाँ पीली बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सम सॉल्ट नहीं है ना, तो आप चाय की पत्ती को ना भिगा कर रख सकते हैं, उसका भी स्प्रे अपने प्लांट्स की पत्तियों पर कर सकते हैं। इससे भी आपके प्लांट की पत्तियाँ जो है ना पीली बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो खाद है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका यूज़ ना आप अपने प्लांट्स पर जरूर करें, इसके फायदे आपके प्लांट्स को जरूर हों।